अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावल 5.4 की सीरीज़ का 16वां हिस्सा है, मतलब 16th पार्ट है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोकलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि वर्ड लारावल के अंदर लोकलाइजेशन क्या होती है और कैसे हम अपनी वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट या अपनी वेबसाइट में मल्टी लैंग्वेज या लैंग्वेज स्विचर कैसे ऐड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम इजीली लैंग्वेज को किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ कि लोकलाइजेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है और इसका हमें क्यों इसको हमें यूज़ करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इसकी लोकल होस्ट पे मैंने अपने L5 ब्लॉक के अंदर सेटअप किया हुआ है इसको। तो यहाँ पे मैं पब्लिक का फोल्डर मतलब ओपन करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। अब सॉरी, सर्वर रन नहीं हो रहा, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट सर्वर पे क्लिक करता हूँ। तो अब हमारा सर्वर ओपन हो गया, ओके हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को। तो यहाँ पे आप अब देख रहे होंगे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है इस वक्त जो ओपन हो रही है, वैसे तो इंग्लिश है, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पे इसको कुछ तो देर पहले एग्जीक्यूट किया था, तो यहाँ से अब मैं इजीली लैंग्वेज को चेंज कर सकता हूँ। मैं इंग्लिश करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें सारा टेक्स्ट जो है लॉगिन रजिस्टर वगैरह इंग्लिश में हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके उर्दू करता हूँ तो यहाँ पे ये उर्दू में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन और यहाँ पे ये ईमेल, लॉगिन और यहाँ पे एरर मैसेज वो वगैरह सारे जो है वो उर्दू में नज़र आएंगे। अगर मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ और इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे अब इंग्लिश में नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी सारा मेन्यू जो है वो इंग्लिश में हो गया। और दोबारा मैं इसको उर्दू में चेंज करता हूँ तो ना सिर्फ ये कि ये उर्दू में, बल्कि ये स्टाइल भी इसका देखें राइट साइड पे आ जाता है। जैसे ही मैं इसको इंग्लिश में करता हूँ तो ये वापस लेफ़्ट साइड पे चला जाता है। तो ये चीज़ हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में बनाना सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे लैंग्वेज स्विचर ऐड कर सकते हैं। इसकी मे भी पोजीशन इसकी करेक्ट नहीं है, लेकिन उससे मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न फंक्शनैलिटी से है कि जो फंक्शनैलिटी हम अचीव करना चाह रहे हैं वो इजीली हम अचीव कर सके। तो यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाह रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए मैं अपना जो फेवरेट एडिटर सबलाइम टेक्स्ट है वो यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि इसके लिए मैं एक और टेक्स्ट एडिटर एटम यूज़ कर रहा हूँ। इसकी रीज़न ये है कि अगर मैं आपको सबलाइम टेक्स्ट में दिखाऊं तो जो मैंने उर्दू में टेक्स्ट ऐड किया है लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज हमारे पास रिसोर्स के अंदर लैंग का फोल्डर है, LANG। उसके अंदर उर्दू का फोल्डर मैंने बनाया। उसके अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें उर्दू कैसे लिखी हुई नज़र आ रही है। ये प्रॉपरली लिखी हुई नज़र नहीं आ रही और इसको अगर लिखें तो समझ नहीं आती कि आया हमने सही लिखा भी है कि नहीं। तो इस रीज़न की वजह से मैं अगर आपको यही प्रोजेक्ट एटम में दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं एटम एडिटर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको इस प्रोजेक्ट को दूसरा प्रोजेक्ट मैंने इस वक्त लोड किया हुआ है। तो इसके अंदर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, क्लोज प्रोजेक्ट फ्रॉम फोल्डर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और htdocs के अंदर L5 ब्लॉग वाला फोल्डर मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं रिसोर्सेज में जाऊँगा, लैंग में जाऊँगा, उर्दू में और ऑथ पे क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उर्दू लिखी हुई है वो करेक्ट नज़र आ रही है। तो इस वजह से मैं इस वक्त अपना जो एडिटर है वो सबलाइम टेक्स्ट की बजाय इसको यूज़ कर रहा हूँ, एटम का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अब हमें इस प्रोजेक्ट के L5 ब्लॉग वाले को नहीं, बल्कि जो मैंने दूसरा इसका प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसको कन्वर्ट करूँगा। तो मैं उसको लोड करता हूँ। यहाँ पे इसमें फाइल पे क्लिक किया, ओपन पे गए और यहाँ पे L5 ऑथ वाला जो मैंने बनाया था प्रोजेक्ट उसको ओपन करता हूँ। ये अभी अगर मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट दिखाऊँ तो L5 ऑथ, तो इसके अंदर यहाँ पे ये देखें मैंने सिलेक्ट लैंग्वेज वाला फीचर ऐड किया हुआ है, लेकिन अभी उसकी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की। तो इसकी फंक्शनैलिटी को अब ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपने जो मेन लेआउट है रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, जो लेआउट के अंदर app.blade.php फाइल है उसके अंदर यहाँ पे मैंने लैंग्वेज स्विचर को ऐड किया LI के साथ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लैंग्वेज स्विचर, ये कोड आप getbootstrap.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जस्ट मैंने यहाँ पे इसको इंग्लिश और उर्दू में ऐड किया और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अभी ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं की। तो वक्त
पढ़ने पर जो इस कोड की ज़रूरत होगी वो बजाय मैं लिखने के अपने उस प्रोजेक्ट से यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और आपको उसके बारे में समझा भी दूँगा। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ है। अब इस सिलेक्ट लैंग्वेज को मैं चाह रहा हूँ कि या तो वो ENG लिखा हुआ है या वो उर्दू लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने इसीलिए अलग से सबलाइन टेक्स्ट में इसको ओपन किया हुआ है अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट को, कि यहाँ से इसको मैं कॉपी कर सकूँ, बजाय इसके मैं टाइपिंग में टाइम लगाऊँ, मैं यहीं से उसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इसी के अंदर यहाँ पे रिसोर्स के अंदर लेआउट्स के अंदर app.blade.php के अंदर जाके मैं यहाँ से ये कोड कॉपी करता हूँ। ठीक है, इस कोड का मैं समझा भी दूंगा कि इस कोड को यहाँ से कॉपी किया मैंने और जहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कोड क्या करता है बेसिकली, अब ये जो कोड है ये चेक करता है सेशंस के साथ, सेशंस को चेक करता है। इंशाल्लाह सेशन के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी देखेंगे। तो इसमें हम सिर्फ छोटा सा मैं तारफ़ करा दूं कि सेशन जो फंक्शन है लारावल के अंदर, उसके ज़रिए हम सेशंस में कोई वैल्यू सेट पुट भी कर सकते हैं और वहाँ से उसको गेट भी कर सकते हैं और फिर उसको सेशन को चेक भी कर सकते हैं कि उसमें कौन से वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है। अब जैसे मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि इफ़ सेशन हैज़ लोकेल, मतलब जो सेशन हमारे पास जनरेट हुआ जब प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके अंदर अगर लोकेल का कोई वेरिएबल है तो उसको यहाँ पे वो एको करते हैं सेशन, और उसमें EN इंग्लिश ये वाले जो है EN या जो भी या UR जो भी है वो उसको एज अ लैंग्वेज वो सिलेक्ट कर देगा। मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसको मैं लोकल होस्ट /L5 auth पब्लिक पे जाता हूँ। तो यहाँ पे अब देखें सिलेक्ट लैंग्वेज आ रहा है, मतलब जो मेमोरी में सेशन में हमारे पास ना ही EN है और ना ही UR है। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ कर सकता हूँ मैं, कि बजाय सिलेक्ट लैंग्वेज के मैं जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है उसको यहाँ पे एको करा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा config : और यहाँ पे मैं उसका नाम लिखूँगा, वेरिएबल का नाम जो हम app.config, मतलब जो हमारे पास config के अंदर app.php के अंदर जो नाम है जो कि है लोकेल, ये वाला, ये मैं इसको एको करा देता हूँ config। और यहाँ पे ऐप सॉरी, अब यहाँ पे सेशन में जब अगर लोकल नहीं है तो हम कन्फिग की वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। HTTP के अंदर मिडलवेयर के अंदर हमने यहाँ पे एक लैंग्वेज, तो यहाँ पे हमने app.config get app.locale कर दिया, मतलब जो कन्फिग के अंदर जो लैंग्वेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है उसको यहाँ पे वो डिस्प्ले कर दे। अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो ये देखें यहाँ पे EN लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ऐप के अंदर जाता हूँ तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है EN है। तो अगर मैं इसको UR करके सेव कर देता हूँ और पेज को रीलोड करूँगा तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे UR हो गया उर्दू में, लेकिन लैंग्वेज चेंज नहीं हुई। तो वो लैंग्वेज चेंज क्यों नहीं हुई, इसको हम आगे चल के देखते हैं कि क्या रीज़न है। इसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है लैंग्वेज का। तो यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज जो है लोकल, वो डिफ़ॉल्ट जो है वो इंग्लिश है। तो अभी हमारे पास सारा जो टेक्स्ट वगैरह है वो इंग्लिश में, हम इसको बाद में उर्दू में भी कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया लैंग्वेज को। इसके बाद हमें एक राउट, एक मिडलवेयर चाहिए, एक राउट चाहिए जो कि एक मिडलवेयर का राउट चाहिए जो कि हम जिस पे क्लिक करें, मतलब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो वैल्यू हमारी इसमें सेशन के अंदर सेट हो जाए ताकि बाद में वही वैल्यू एज अ लैंग्वेज हम यूज़ कर सकें। तो इसके लिए मैं राउट में जाऊँगा, यहाँ पे राउट्स के अंदर मैं वेब में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक राउट बनाऊँगा। मैं राउट लिखना हूँ, राउट कॉलन, फिर उसके बाद गेट होगा और उसके बाद LANGU लैंग्वेज कॉमा, यहाँ पे मैं इसको फंक्शन दूंगा और फंक्शन के अंदर हम एक इसको पैरामीटर पास करेंगे लैंग्वेज का। तो अब हम यहाँ पे सेशन सेट करेंगे। तो यहाँ पे सेशन सेट करने के लिए हम लिखेंगे सेशन : पुट लोकेल कॉमा $लैंग, मतलब लैंग के में जो भी वेरिएबल पास होगा वो एज अ सेशन सेट हो जाएगा और फिर हम रिटर्न का हो जाएंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे इसको बैक पे, जिस URL से हम आए हैं उस पे इसको वापस हम फॉरवर्ड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ, यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अभी भी सॉरी द पेज यू आर लुकिंग फॉर नॉट फाउंड, तो ये लैंग्वेज का आई थिंक स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे
लैंग्वेज राउट सेव और ये रीलोड करता हूँ। अब इसको LANGUAR ओ सॉरी, एक और मिस्टेक मुझसे होगी कि लैंग्वेज जो है ये साथ एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है लैंग का, तो ये यहाँ पे मुझे बताना था जो मैंने नहीं ऐड किया, इस वजह से इसको ये वाला राउट मिल ही नहीं रहा। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे उर्दू हो गया। जैसे मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इंग्लिश हो जाता है और जैसे उर्दू सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे उर्दू आ जाता है, लेकिन लैंग्वेज पे अभी भी हमने काम नहीं किया। अब यहाँ पे हमें एक मिडलवेयर की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब भी कोई कंट्रोलर या व्यू लोड होता है तो बेसिकली वो चेंजेस कहाँ पे करता है, हमारी यहाँ पे लैंग्वेज की सेट करता है, सेट लोकेल करता है। तो उसके लिए हमने हर दफ़ा उसको सेट लोकेल जो भी राउट हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें दरमियान में एक मिडल मैन चाहिए जो कि इसको बताए कि भाई अब ये वाला जो लोकेल हमारी होगी, अब हम उर्दू में टेक्स्ट देखना चाह रहे हैं या इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं या किसी भी और लैंग्वेज में टेक्स्ट को देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा, सॉरी एक मिडलवेयर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एप्लीकेशन फोल्डर मैम में जाऊंगा जहाँ पे मैंने L5 ऑथ के नाम से सेव किया हुआ है अपना प्रोजेक्ट। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये जूम हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक मिडल वेयर, ठीक है। इसका नाम मैं लैंग्वेज स्विचर रख देता हूँ कि ये हमारे पास एक मिडल वेयर है जो लैंग्वेज स्विचर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज स्विचर ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडल वेयर के अंदर लैंग्वेज स्विचर नाम की ये एक क्लास क्रिएट होगी। अब जितना भी हमने काम करना है वो इस जगह पे काम करना है। तो रिटर्न नेक्स्ट रिक्वेस्ट उस वक्त होगी जब ये चीज़ वैलिड होगी। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहला जो चेक करना है कि इफ़ अगर नॉट सेशन, अब मुझे यहाँ पे सेशन को यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ करनी होंगी, सेशन, कन्फिग फाइल और ऐप। ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड करनी है। हम इनको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं स्लैश के साथ, मतलब यहाँ पे अगर मैं से स्लैश लिख लूँ तो ये सेम है, लेकिन चूँकि चलो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि सेशन, कॉन्फ़िग और ऐप को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। इफ़ नॉट सेशन हैज़ लोकेल, अगर सेशन के अंदर कोई लोकेल सेव नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे उसको हमने अब सेशन कॉलन पुट लोकेल, अब यहाँ पे कन्फिग से गेट करके ऐप डॉट लोकेल को गेट करके उसके अंदर सेट कर दो, मतलब जो भी हमने ऐप के अंदर कन्फिग के अंदर ऐप डॉट PHP में जो भी लैंग्वेज है उसको सेट कर दो बाय डिफ़ॉल्ट सेशन के अंदर, अगर सेशन ऑलरेडी लोकेल वेरिएबल सेट नहीं है। और उसके अलावा वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है ऐप कॉलन कॉलन सेट लोकेल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेशन इनटू लोकेल। तो ये सेशन का फंक्शन क्या करेगा, लोकेल के वेरिएबल को सेट करेगा और सेट कर देगा ऐप को उस लोकेल के मुताबिक। तो यहाँ तक हमने सेव कर लिया इसको। अब इसको राउट को जो हमने ये मिडल वे बनाया इसको हमें ऐड भी करना होता है, कन्फिगर भी करना होता है। जो भी जिस किस्म का भी हम बनाएंगे मिडल वेयर उसको 3 जगहों में से किसी एक जगह या तीनों जगह पे हमें ऐड करना होगा, वो है kernel.php फाइल। तो यहाँ पे मैं kernel.php में जाऊँगा और यहाँ पे मैं अगर इसको मिडलवेयर में ऐड करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। दीज मिडलवेयर आर रन ड्यूरिंग एवरी रिक्वेस्ट टू योर एप्लीकेशन, मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो वो खुद बहुत हर रिक्वेस्ट के साथ एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे इसको Ctrl+C करके यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे LANGUAGE लैंग्वेज स्विचर के नाम से, और फिर इसके अलावा इसको मुझे यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोजेक्ट को। तो इफ़ एवरीथिंग गोज़ गुड हमारे यहाँ पे अब इंग्लिश और उर्दू सेट होना शुरू होगी। अब बारी आती है लैंग्वेज चेंज करने की। अब जहन में रखिएगा कि लोकलाइजेशन यूज़ करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका जो टेक्स्ट है हर टेक्स्ट वो चेंज हो जाएगा, बल्कि जो टेक्स्ट आप चेंज करेंगे दूसरी लैंग्वेज में सिर्फ वही होगा। और वो कैसे करेंगे आप, उसके लिए आपको जाना होगा रिसोर्स के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे लैंग के फोल्डर में, और यहाँ पे आप देखें अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास EN का फोल्डर है। ये एक फोल्डर जिसके अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स पड़ी हैं। अब जिस फाइल को हमने एक्सेस करना होता है उसको हम
फिर एक्सेस किस तरीके से करते हैं, उसका नाम देते हैं फ़ाइल का, फिर उसके अंदर मौजूद वेरिएबल, मतलब जैसे ऑथ के फोल्डर अभी फ़ाइल में है तो मैं ऑथ डॉट फील्ड को अगर लिखूँगा तो वो ये वाला मैसेज जो इसकी वैल्यू है इसको एक्सेस करेगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं पूरे फोल्डर को और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ये EN0 के नाम से आ गया, इसको हम रीनेम कर लेते हैं UR के नाम से। ये अब हमारे पास इंग्लिश हो गया और ये हमारे पास उर्दू। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑथ में जाएंगे तो यहाँ पे हम चाहे तो अब नई फ़ाइल भी बना सकते हैं, लेकिन जो भी नई फ़ाइल हम उर्दू वाले में बनाएंगे वही फ़ाइल हमें इंग्लिश में भी चाहिए ताकि लैंग्वेज डिस्टर्बेंस ना हो। तो चूँकि इसमें 4 फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं ऑथ, पेजिनेशन, पासवर्ड, वैलिडेशन की, और इन्हीं 4 फाइलों में से मैं ऑथ को एज एन एग्जांपल यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑथ के अंदर जो EN के फोल्डर के अंदर है 3 चीज़ें ऐड करता हूँ यहाँ पे, एक लॉगिन और इसको कह देता हूँ लॉग इन, दूसरा रजिस्टर और रजिस्टर, तीसरा जो ऐप नेम है जो भी है, और इसको लारावल कह देता हूँ, या बल्कि इसको रहने देते हैं फ़िलहाल, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है नेम को चेंज करेंगे। ये 2 मैंने यहाँ पे एज एन एग्जांपल ऐड की। अब यही 2 चीज़ें हमें UR जो फोल्डर है उसके अंदर जो ऑथ की फ़ाइल है उसके अंदर भी ऐड करनी होगी। और यहाँ पे अब मैं उर्दू में लिखूँगा, उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉग इन, ठीक है, लॉग इन, और रजिस्टर को मैंने रजिस्टर कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा, फाइल को सेव ऑल कर दिया, सब कुछ सेव हो गया। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करूँगा तो अभी भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही। अब इसका लास्ट स्टेप ये है, ये तो स्टेप हो गई यहाँ तक। अब इसका लास्ट स्टेप ये है कि फ्रंट एंड में हमने जाके, मतलब फ्रंट एंड से मेरी मुराद है व्यूज़ के अंदर जाके हमने अब इसको एक्सेस करना है लैंग्वेज को। तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर का फंक्शन आ रहा है। तो लॉगिन में मैं यहाँ पे लिखूँगा करली ब्रैकेट्स और ये जो ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का उसके बाद डबल अंडरस्कोर, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा ऑथ डॉट लॉगिन, मतलब ऑथ डॉट PHP फाइल में जाओ जो लैंग के अंदर है और उसके अंदर जो लॉगिन का वेरिएबल है वो एक्सेस करो। तो यहाँ पे भी मैं यही चीज़ देता हूँ, ऑथ डॉट रजिस्टर। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, फाइल सेव ऑल, और फिर अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं उर्दू सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे व्यू सोर्स में देखें, यहाँ पे अभी भी बाय डिफ़ॉल्ट जो वो इंग्लिश आ रही है, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी उसने इसको लैंग्वेज को एक्सेस नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हमें ये जो मिडल वेयर है हमारे पास, जो हमने मिडल वेयर बनाया है ये वाला लैंग्वेज स्विचर मिडल वेयर, इसको कर्नल के अंदर एक तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया मिडल वेयर लैंग्वेज स्विचर, और एक हमें यहाँ पे इसको यहाँ पे भी ऐड करना होगा। हम इसको तीनों जगह, बल्कि हम ये करते हैं कि हम इसको तीनों जगह पे ऐड करते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं और यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे लैंग्वेज का। ठीक हो गया। अब लैंग्वेज LANG स्विचर, स्पेलिंग्स का LANGUAGE स्विचर WTCH है। तो यहाँ पे अब ये एक्सेस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, वेब डॉट PHP में जाऊँगा और यहाँ पे इसको मैं लैंग्वेज को मिडल वेयर पे मैं मिडल वेयर LANGUA लैंग्वेज दे देता हूँ, और इसके अलावा इसको भी मैं जो वेलकम वाला इसको भी मिडल वेयर लैंग्वेज दे देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ तो क्लास, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक, ये लैंग्वेज की स्पेलिंग मिस्टेक अक्सर हो जाती है, ये LANGUAGE लैंग्वेज LANGUA से। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो अब आप देखें कि जैसे मैं इंग्लिश करूँगा तो ये इंग्लिश में हो जाएगा, और जैसे ही इसको उर्दू में करूँगा उर्दू में हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने अब रिव्यू में हर एक जगह पे मिडल वेयर ये, तो ये क्या मुझे हर जगह पे लिखना पड़ेगा? चूँकि मैंने अब कर्नल डॉट PHP के अंदर इसको तीनों जगह पे ऐड कर दिया है, ग्रुप में भी ऐड कर दिया है, मिडल वेयर ग्रुप में भी। तो अब हमें करना सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे हम एक राउट बनाएंगे, राउट, और इसको नाम देंगे ग्रुप का, और इसके अंदर मिडल वेयर, कौन सा मिडल वेयर, लैंग्वेज का मिडल वेयर डिफ़ाइन करेंगे, और इसके बाद इसमें कॉमा
फंक्शन, और इसके अंदर जिस हमने मिडलवेयर को एक्सेस कराना है वो हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो मुझे इसको लैंग्वेज यहाँ पे भी चाहिए और इस पे भी चाहिए, इसको भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, और ऑथ वाले पे भी चाहिए, उसको भी मैं उठा लेता हूँ, सारे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और बल्कि मैं सारे ही यहाँ से कॉपी करके इसको, क्योंकि मुझे सब पे जो लैंग्वेज को स्विच करना है, तो मैं सबको यहाँ पे ऐड किया। चेक करते हैं एरर तो नहीं है। तो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे लाइन नंबर 15 पे एरर है, 15 पे एरर है। सॉरी, यहाँ पे राउट ग्रुप, एक मिनट मैं देख लूँ। यहाँ पे राउट्स के अंदर वेब के अंदर यहाँ पे, हाँ, एरेस की सूरत में हमें यहाँ पे बताना पड़ रहा है इसको। तो यहाँ पे मुझे, चूँकि मैंने उसको यहाँ पे मुझे इस तरीके से इसको लिखना होगा एरेस की सूरत में, इसको कौन सा एसोसिएटिव एरे की शेप में। तो अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो अब हमारा जो लैंग्वेज का स्विचर है वो हर जगह पे चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा। यहाँ पे उर्दू करेंगे तो यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस, अब इसके लिए मुझे login.php फाइल में जाना होगा। तो अब बाकी काम ये रह गया कि आपने अपनी लैंग्वेज को एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। तो रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, मैं auth के फोल्डर के अंदर लॉगिन वाली blade.php पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लैंग के अंदर ये दोनों फोल्डर्स में वो फाइल चाहिए। सपोज़ मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक नई फाइल, फॉर्म्स डॉट, या फॉर्म कह लेता हूँ या फॉर्म्स ही कह लेते हैं, PHP। इसके अंदर मैं यहाँ पे अब रिटर्न करवाता हूँ इसको, और यही फाइल कॉपी करके मैं यहाँ से, इसी फाइल को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और उर्दू वाले फोल्डर में भी यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये फॉर्म यहाँ पे भी है, अब ये फॉर्म यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ पे इंग्लिश वाला है तो जी ईमेल एड्रेस, सॉरी मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, इसको PHP में मैंने लिखना था, तो ये चीज़ ऐड लाजमी करने। ईमेल एड्रेस ऐसे ही लिखा हुआ है, ये इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और इस पे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और फिर कॉमा डाल के पासवर्ड, और इसको पासवर्ड कह देता हूँ। और इसके अलावा हम जब नया अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए हमें यूज़र नेम भी चाहिए होता है, या अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं तो नेम चाहिए होता है, तो इसको मैं नेम कह लेता हूं और इसमें इसको नेम लिख देता हूं। फिर कंफर्म पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, और इसको भी मैं कंफर्म पासवर्ड कह देता हूं। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, यहाँ से सारे को कॉपी किया, सेव किया, और जो फॉर्म्स डॉट उर्दू में मैंने बनाई है उसमें इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे उर्दू लिखनी है, यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल एड्रेस, ठीक हो गया। और पासवर्ड की जगह पासवर्ड, और नेम की जगह नाम, और कंफर्म पासवर्ड पे पासवर्ड दोबारा 12 लिखें, ठीक है। या इसको मैं उर्दू में लिख देता हूँ इसे समझाने के लिए, कंफर्म पासवर्ड, ताकि ये आपको, तो इसको सेव ऑल कर देते हैं। अब इस चीज़ को हमने एक्सेस करना है अपने व्यू में, तो व्यू में जाएंगे, लॉगिन पे जाएंगे, ईमेल को यहाँ से ख़त्म करेंगे और इसकी जगह ऐड करेंगे अंडरस्कोर। अब फॉर्म्स के अंदर, फाइल के अंदर कौन से, यहाँ पे ईमेल, तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पे आएंगे, हम यहाँ पे भी पासवर्ड की जगह लिखेंगे फॉर्म्स डॉट पासवर्ड। फिर इसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे आएंगे, कंफर्म पासवर्ड ये हो गया। फिर रीड टाइप पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड ये हो गया लॉगिन का। लॉगिन में ये दो ही हैं। फिर इसके बाद रजिस्टर पे जाते हैं, रजिस्टर में यहाँ पे नेम है, तो नेम की जगह हमने लिखा था फॉर्म्स डॉट नेम, और इसी तरह से यहाँ पे भी ईमेल एड्रेस। आई एम श्योर आपको ये समझ आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ।
इसके अलावा अगर आपको समझ ना आए तो आप जिस पॉइंट पे या जिस पॉइंट पे इस वीडियो के वो आप वीडियो का मुझे वो नंबर बताइएगा कि इस मतलब टाइम पे इस इतने मिनट पे इतने सेकंड पे जो आपने एक्सप्लेनेशन किया वो दोबारा एक्सप्लेन कर दें वो क्या था, तो मैं उसको इंशाल्लाह दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेम हो गया, अब पासवर्ड यहाँ पे ये है फॉर्म स्टार्ट पासवर्ड, और फिर कंफर्म पासवर्ड को भी हम यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट्स में आपने लिखना है डॉट कंफर्म पासवर्ड। हो गया ये चेंज। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे नाम, ईमेल एड्रेस, और इसके बाद यहाँ पे ऊपर एक जगह रजिस्टर भी लिखा हुआ आ रही है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म स्टार्ट रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मुझे लैंग में जाके फॉर्म्स में जाके यहाँ पे रजिस्टर और रजिस्टर, फिर इसी तरह फॉर्म्स के अंदर आके रजिस्टर का सेम वेरिएबल, और यहाँ पे मैं उर्दू में लिख दूँगा ये मैंने आई थिंक हमने लिखा भी था इसको, लेकिन चले दोबारा इधर लिख देते हैं रजिस्टर। अब मैं इसको जब दोबारा रीलोड करूँगा तो यहाँ पे ये देखें रजिस्टर भी आ गया। अब अगर आप देखें मेरे इस पुराने वाले प्रोजेक्ट में L5 ब्लॉग में अगर आप देखें एक चीज़ नज़र नोट करेंगे आप कि यहाँ पे जब मैं L5 ब्लॉग / पब्लिक में जब मैं रजिस्टर पे जाता हूँ तो मैं जैसे ही उर्दू सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें अकाउंट बनाएं और नाम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह, पासवर्ड कंफर्म करें, ये राइट साइड पे आ जाता है। तो ये कैसे मैंने किया, ये इस तरह के जो हमारे पास, मैं सब फाइल्स को क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइल है register.blade.php, यहाँ पे मैंने एक चेक लगाया कि जब हम ये जो वेरिएबल जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे मैंने एक चेक लगाया कि इफ़ यहाँ पे अब हम मतलब उसको जैसे ये हमने लिखा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ किसमें, हाँ app.blade.php में हमने यहाँ पे लिखा था कि इफ़ सेशन हैज़ लोकेल, और इफ़ सेशन हैज़ लोकेल मतलब उसमें en इज इक्वल टू en है, तो फिर वो उसको सॉरी UR है तो उसमें हम फिर ऑफसेट सेट कर देते थे उसको, और उसको लैंग्वेज को दूसरी साइड पे मूव करते थे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, ऑथ के अंदर, लॉगिन रजिस्टर दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने ये PHP का कोड लिखा है कि इफ़ ऐप इज़ लोकेल उर्दू एको कॉल MD पुश, ये जो PHP का फंक्शन सॉरी बूटस्ट्रैप का फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं अभी रजिस्टर में हूँ तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि हाँ चले यहाँ पे ये देखें कॉल MD पुश 7 कर देगा अगर वो उर्दू है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, इसी चेक को यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसको भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल चले इसको इसी मैनुअल तरीके से हम करते हैं। फॉर इसमें यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, और जो रजिस्टर है हमारे पास रजिस्टर फील्ड जो है ये यहाँ पे भी ऐड करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं बजाय कॉल MD पुश 7 करने के यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फुल राइट। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे इसको दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं इसको उर्दू सेलेक्ट करूँगा तो अब ये देखें यहाँ पे ये इसको टेक्स्ट राइट कर देता हूँ, बल्कि मैं फुल राइट के बजाय यहाँ पे मैं क्योंकि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट राइट कर देता हूँ, इसको टेक्स्ट राइट। अब ये पुश नहीं करेगा। ये देखें यहाँ पे ईमेल एड्रेस थोड़ा सा ऑफ आ रहा है, इसका मतलब है कि ईमेल एड्रेस को मैं ये इसको 8 कर देता हूँ, यहाँ पे पुश 1 करेक्टर। तो अब ये इस यहाँ पे आ गया। इसके अलावा इनको भी मैं 8 ही कर देता हूँ ताकि ये सारे यहाँ पे भी 8 कर देता हूँ, यहाँ पे भी इसको मैं 8 ही कर देता हूँ। रीलोड करता हूँ तो ये अब इस साइड पे, अब यहाँ पे जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा तो ये इंग्लिश में आ जाएगा इस साइड पे,
और जैसे ही मैं उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा तो ये उर्दू में आ जाएगा और साथ ही राइट साइड पे आ जाएगा। तो अब आफ्टर सेटिंग दिस लैंग्वेज, अब मतलब लैंग्वेज सेट करने के बाद इजीली यहाँ पे इस लैंग्वेज जो रिसोर्सेज के अंदर लैंग्वेज का फोल्डर है उसके अंदर जाके आप फर्दर फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर कोई इंडियन हिंदी लैंग्वेज में ऐड करना चाह रहा है, जापानीज़ में, चाइनीज़ में, कोई भी लैंग्वेज है तो आप यहाँ पे उसका फोल्डर बना लें और सेम फॉर्म्स वाला forms.php उसमें भी बना लें और उसके अंदर ईमेल के अगेंस्ट उसकी अरेबिक लैंग्वेज या चाइनीज़ या इंडियन या हिंदी जो भी लैंग्वेज आप लिखना चाहें यहाँ पे लिखेंगे और फिर आप उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। डॉलर्स इसके साथ आप यहाँ पे ये लिख के ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। करली ब्रैकेट्स अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर्स फिर उस फाइल का नाम फिर डॉट पासवर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस करेगा। इसके अलावा अंडरस्कोर के अलावा यहाँ पे आई थिंक हम ट्रांस का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांस का फंक्शन भी सेम वही काम करता है। ये देखें इसमें भी मेरे पासवर्ड पे वही लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ट्रांस का फंक्शन जो है वो भी ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे तो ट्रांस का फंक्शन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? मोस्टली कंट्रोलर के अंदर। मतलब जब हम कोई फ्लैश मैसेजेस बनाते हैं, वो भी उर्दू में हम बनाना चाह रहे हैं फ्लैश मैसेजेस, तो हम वो फ्लैश मैसेजेस भी उर्दू में बना सकते हैं, मतलब उर्दू में या किसी भी और लैंग्वेज में। तो जैसे हम लैंग्वेज स्विच करेंगे तो वही वाली जो लैंग्वेज में हमें वो मैसेज डिस्प्ले होगा। जैसे अभी अगर हम लॉगिन में जाएँ, लॉगिन में मैंने अभी लॉगिन वाली फ़ाइल पे आई थिंक सेट किया, लेकिन इसको मैंने पुश नहीं किया है साइड पे। आप यहाँ पे इसको यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, लॉगिन को भी। तो मैं देखता हूँ मैंने फॉर्म्स के अंदर लॉगिन को ऐड किया, लॉगिन को ऑथ के अंदर मेरे ख्याल में ऐड किया। हाँ जी, लॉगिन को हमने ऑथ के अंदर भी ऐड किया था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अब लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल के अंदर यहाँ पे जहाँ पे लॉगिन लिखा है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑथ डॉट लॉगिन। अब ये लॉगिन भी हमारा लॉग इन सेट हो गया उर्दू के मुताबिक। इसको इस साइड पे टेक्स्ट लाइन करना है, तो जैसे मैंने उसके अंदर मतलब रजिस्टर के अंदर यहाँ पे ऐड की थी ये PHP का चेक ऐड किया था, इसको भी मैं यहाँ पे लॉगिन में भी ऐड कर देता हूँ। लॉगिन कहाँ पे लिखिए। अब इसमें में कौन सी क्लास हमने एको करानी है? टेक्स्ट, राइट, ठीक है, ऑथ लॉगिन। फिर उसके बाद इसमें हमने ईमेल में हमने ये और पासवर्ड फॉर्म डॉट पासवर्ड में हम ये ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अभी इंग्लिश है, उर्दू करेंगे। तो ये देखें लॉगिन, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड राइट साइड पे भी आ गया। इसी तरह हम इसको याद रखें, इसको भी चेंज कर लेते रिमेंबर मी। तो रिमेंबर मी को भी हम रिमेंबर और इसको हम रख दें याद रखें, ठीक है। इसको यहाँ से हम कॉपी करके इंग्लिश वाले में भी इसको पेस्ट कर देते हैं और इंग्लिश में यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेंबर मी है, ठीक है। तो अब ये लॉगिन का फॉर्म है, तो लॉगिन के फॉर्म के लिए हम लॉगिन डॉट ब्लेड पर PHP में जाएंगे। रिमेंबर मी को यहाँ पे हम फॉर्म्स डॉट रिमेंबर हमने रखा था, तो ये रखेंगे। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, तो आई थिंक एरर आ गया, सॉरी। कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है जब आप काम कर रहे हो तो आप भूल जाते हैं। सॉरी, ये कॉमा देखें एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो हाँ, यहाँ पे चूँकि कॉपी पेस्ट किया था, तो सॉरी फॉर दैट ट्रबल। तो अब यहाँ पे याद रखें लिखा हुआ आ गया। अब इसको चाहूँ तो चेक बॉक्स को मैं इधर भी मूव कर सकता हूँ, इंग्लिश करता हूँ, तो ये देखें। तो इस तरीके से हम अपने लेवल के प्रोजेक्ट में मल्टी लैंग्वेज या लैंग्वेज स्विचर को इजीली ऐड कर सकते हैं। एक स्मॉल मिडलवेयर यूज़ करते हुए और एक राउट को ग्रुप यूज़ करते हुए हम अपनी कंप्लीट लैंग्वेज मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट को एक दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि जहाँ जहाँ हमने इस लैंग्वेज स्विचर की वैल्यूज़ को यूज़ करना होता है वहाँ पे हमें इसको ऐसे ऐड करना लाजमी है। हमें पता होना चाहिए हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे ईमेल, पासवर्ड, नेम, तो उनको ही हम चेंज कर सकते हैं, ना कि हम कंटेंट को चेंज करने बैठ जाए। मतलब एक बंदा पोस्ट का अगर ब्लॉग टाइप है तो उसमें पोस्ट वो कह रहा है कि जी भाई मैं जब लैंग्वेज यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी पोस्ट भी उर्दू में हो जाए, तो ऐसा
ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें फिर गूगल ट्रांसलेटर या कोई और पेड ट्रांसलेटर सर्विस या उसकी एपीआईज यूज़ करना पड़ती हैं, ताकि हम ऑन द स्पॉट जो है वो उस लैंग्वेज को जो इंग्लिश में है उसको उर्दू, हिंदी, किसी और लैंग्वेज में चेंज कर सके। लेकिन जहन में रखिएगा कि वो इतना पावरफुल नहीं होता, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल एरर्स आ जाते हैं। आपकी लिखी हुई इंग्लिश में कोई ऐसा सिंटैक्स एरर, कोई ऐसा ग्रामेटिकल एरर हो कि जब उसकी ट्रांसलेशन हो तो वो दूसरी ट्रांसलेशन बन जाए। या आपने हिंदी में या उर्दू में कोई ब्लॉग लिखी है, तो आप चाहते हैं कि जब कोई इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करे तो वो इंग्लिश में हो जाए। तो ये चीज़ जो है ये हम इस लोकलाइजेशन के ज़रिए नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगी कोई प्रोफेशनल सर्विस, जैसे translate.google.com है, उसकी एपीआईज यूज़ करना पड़ेगी। या इसी तरह की काफ़ी सारी इंटरनेट पे सर्विसेज हैं जो आपको ट्रांसलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ताकि आप किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में अपना टेक्स्ट कन्वर्ट करके उसको फिर डिस्प्ले ऑन द गो डिस्प्ले करा सकें। मतलब आपकी लाइव साइट है, आपने जैसी लैंग्वेज स्विच की वो एपीआई कॉल होगी और वो आपके सारा टेक्स्ट जो है उसको रिप्लेस कर देगी उस लैंग्वेज में जो आपने सेलेक्ट किया है। बाकी वो चीज़ आपको खुद लिखना पड़ेगी। सो आई एम श्योर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और जो बेल आइकन लगा हुआ है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपनी अपलोड करूं तो आप उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको टाइम पे देख सकें कि इसमें क्या मैंने सिखाया। और मुझसे टाइम पे जो भी क्वेश्चन आप करना चाहें कर सकते हैं। आप कमेंट्स में क्वेश्चन करें, आप मेरे पर्सनल मैसेज में, या मेरे जो फेसबुक वगैरह, फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे ग्रुप्स मेरे अटैच हैं, वहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं हर अपने फॉलोअर को रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, और उसको उसकी जहाँ तक मुझसे हो सके मैं उसकी हेल्प भी ज़रूर करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।